नेक्स्ट आते हैं कि जो पॉइंट हमने बताया था कि डीआर ऑन पेंशन व्हेन रीएम्प्लॉयड। देखिए, आप जब पेंशन ले रहे हैं तो पेंशन का साथ आपको डीए नहीं मिलता है, आपको डीआर मिलता है। डीआरनेस रिलीफ कहा जाता है। लोग ऐसे ही आमतौर पे बोलते हैं कि डीए मिला है, डीए मुझे नहीं मिल रहा है, पर देखिए पेंशन में डीए ऑथराइज नहीं है। जैसे पेंशनर को सीए ऑथराइज नहीं है, ऐसे ही पेंशनर को डीए भी ऑथराइज नहीं है। जो चीज़ ऑथराइज है उसका करेक्ट नाम है डीआर। ठीक है, करेक्ट नाम है डीआर। ओके, तो देखिए ये चीज़ इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो करेक्ट थिंग्स, आप जब तक करेक्ट चीज़ों को ठीक से जानेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो लोग आपको क्या समझेगा आप खुद ही समझ सकते हैं, है ना। अपने आपका जो डिग्निटी है उसमें डाउन होता है। इसलिए जिस चीज़ का जो नाम है, ठीक है, गुलाब को गुलाब ही कहेंगे ना, गुलाब को आप रजनीगंधा नहीं कह सकते, ठीक है, तो गलत हो जाएगा, लोग भी समझेंगे ये बुद्धू है ना। तो इसलिए जिस चीज़ का जो नाम है, जो टर्म है, वो यूज़ करना चाहिए। ओके, तो आपका जो डीआर है, ये डीआर आप जब पेंशन ले रहे हैं तब तो आपको मिलेगा, पर अगर आप रीएम्प्लॉयड है, किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप रीएम्प्लॉयड है, तो उस समय क्या होगा, आपको डीआर मिलता है। इसका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है कि अगर आपने रीएम्प्लॉयड है आप, और स्पर्श में अभी आपको वहाँ पे डालना पड़ता है आप रीएम्प्लॉयड है या नहीं। कुछ लोग जैसे रीएम्प्लॉयड में यस कर दिया तो देखा उनका फट से डीआर कट हो गया। जबकि देखिए ये 2008 का जो आर्म फोर्सेस का पेंशन रेगुलेशन है, इसमें बिल्कुल क्लियरली दिया हुआ है कि जेसीओज वर्क का डीआर जो है डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, डीआर डिडक्ट नहीं होगा। हाँ, पर इसके लिए एक प्रोविज़न ये रखा हुआ है, जैसे कि आपको मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ पे रेगुलेशन 12 में है। तो इसमें ये कहा गया कि ये जो कुछ कंडीशन है, इस कंडीशन में डीआर कट नहीं होगा, अदरवाइज रीएम्प्लॉयमेंट होने पर जीसीओज वर्क का भी डीआर कट हो जाएगा। क्या कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन है द एंटायर अमाउंट ऑफ पेंशन सैंक्शन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज इग्नोर्ड इन द फिक्सेशन ऑफ पे ऑन रीएम्प्लॉयमेंट, दैट इज नो पार्ट ऑफ पेंशन वाज टेकन इनटू अकाउंट इन सच फिक्सेशन ऑफ पे। जब पे फिक्सेशन हो रहा है उसमें पेंशन का कोई कंसिडरेशन नहीं है, पेंशन को बिल्कुल अकाउंट फॉर ही नहीं किया गया। दूसरा, द पे ऑफ रीएम्प्लॉयड पेंशनर वाज फिक्स्ड एट द मिनिमम ऑफ द पे स्केल ऑफ द पोस्ट इन व्हिच ही हैज बीन रीएम्प्लॉयड आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम आर्म फोर्सेस। आपका पे जो है मिनिमम में फिक्सेशन हुआ है। अब देखिए, मिनिमम का भी डेफिनेशन कुछ ऐसे है कि अगर आपका पे एडवांस इंक्रीमेंट दे के फिक्सेशन किया गया तो पे हैज़ बीन फिक्स्ड एट मिनिमम ही माना जाएगा। हाँ, पे प्रोटेक्शन जिनको मिलता है, जितना पे आपको आर्म फोर्सेस में मिल रहा था वही पे वहाँ जाके शुरू हुआ, जैसे कि अफसर्स का होता है, तो इस केस में आपको आपका जो डीआर है डिडक्ट हो जाएगा। इसलिए कमीशन ऑफिसर्स का डीआर ऑन रीएम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, डिडक्ट हो जाता है, पर जेसीओज वार का डिडक्ट नहीं होगा क्योंकि जेसीओज वार के लिए पे प्रोटेक्शन है ही नहीं। ठीक है। हाँ, अब क्या है कि आप अगर स्पर्श पोर्टल में आपने रीएम्प्लॉयड में यस कर दिया और आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है कि आपका जो पे फिक्सेशन हुआ है, पे फिक्सेशन में आपका पे प्रोटेक्शन नहीं मिला है, लास्ट पे ड्रॉन नहीं है, आपका पे फिक्स हुआ है मिनिमम में। ठीक है, तो ये एक सर्टिफिकेट देना होता है, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट कहते हैं। ठीक है, वो सर्टिफिकेट अगर आप नहीं देंगे और स्पर्श पोर्टल में जब आप रीएम्प्लॉयमेंट स्टेटस में यस कर देंगे तो आपका डीआर कट होने का संभावना है। ठीक है, ये रेगुलेशन 12D का तहत कट सकता है। ठीक है, तो इसको आप कंफर्म करें। और इसका जो प्रोफार्मा है बहुत पहले मैंने पब्लिश किया था, फिर से अभी आपका सैनिक क्लब और ESM इन्फो क्लब दोनों ही जगह में मिल जाएगा, आप ज़रा देख लीजिएगा। इसमें मैं इसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है।